गरीब मोची। चैनपुर गांव में एक भोला भाला गरीब लेकिन हुनरमंद मोची था। वह अपनी पत्नी कलावती और बेटे कालू के साथ रहा करता था और मोची का काम किया करता था। लेकिन गांव में भी मॉडर्न जूते चप्पल आ जाने के कारण उसका धंधा बंद होने के कगार पर था, क्योंकि आजकल लोग नए नए डिजाइन के जूते व चप्पल पहनते थे और हाथ से बनाई हुई चप्पल उन्हें पसंद नहीं आती थी। ऐसे ही एक दिन कलावती सुंदर से कहती है, कलावती, सुन रहे हो जी, कालू ने कल से कुछ नहीं खाया, सूख कर काटा हो गया है, घर में कुछ खाने को नहीं है। सुंदर, तो इसमें पूछना क्या था, साहब जी की दुकान से जाती खाने के लिए ले आती। कलावती, कल साहब जी की दुकान पर गई थी आटा लेने, लेकिन दुकानदार ने साफ मना कर दिया, बोला कि पहले का हिसाब चुकता करो, उसके बाद राशन मिलेगा। सुंदर, बात तो सही कह रहा है, साहब जी का बकाया ज़्यादा हो गया है, पर क्या करें, कोई कस्टमर आता ही नहीं दुकान पर। सब बगल के बाजार में, खुले मॉल में मशीन से बने जूते चप्पल ले आते हैं। कलावती, तो शहर में जाकर ही कुछ काम क्यों नहीं करते, शहर में कमाई अच्छी है, क्यों ना वहीं चले। तभी अचानक ही सुंदर को उल्टी हो जाती है और वह कराहने लगता है। कालू, बाबूजी को क्या हुआ, आपको ठीक तो है ना आप। सुंदर, कुछ खाने को दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है, अब नहीं बचूंगा, मर जाऊंगा मैं। कलावती, बाहर से कुछ घास लाकर ही दे दो, नमक छिड़क कर उसे खा पी पाऊंगा तो भूख तो कम होगी ना। कलावती, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं, कैसे दे दूं जी, पूरे घास पर तो बकरी और कुत्ते का मलमूत्र है और आप कह रहे हैं कि वो घास मैं आपको खाने को दे दूं। सुंदर, कोई बात नहीं, उसे धोकर ही दे दो, नहीं तो यह भूख मेरी जान लेकर ही रहेगी। कलावती, पर 2 दिनों से आप वही धोकर खा रहे हैं, अभी इसी कारण से आपको उल्टी भी हुई है, उल्टी में सारा घास ही निकला है, हे भगवान हमारी मदद करो। सुंदर, कालू, मैं नहीं बचूंगा, तुम्हारे हाथ में जो बैगन है वही दे दो, खा लेता हूँ। कालू, बाबूजी ये बैगन नहीं है, जूते हैं, लाला ने बनवाए थे, लेकिन अब बोल रहा है कि उनके दामाद ने विलायत से रिबॉक के जूते भेजे हैं, इसलिए वो जूते नहीं लेगा अब। सुंदर, कालू, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मेरा पेट मरोड़ रहा है, मैं नहीं बचूंगा। कालू बेटे, शहर चले जाना, नहीं तो सब भूख से मेरी तरह मर जाओगे। इसके बाद सुंदर को एक खून की उल्टी होती है और वह वहीं पर दम तोड़ देता है। कलावती दहाड़ मारकर रोने लगती है, जमीन पर अपने हाथों को पटक कर चूड़ियां तोड़ देती है। उसके कानों में अब भी बाबूजी के अंतिम शब्द सुनाई दे रहे थे, शब्द, कालू बेटे शहर चले जाना, नहीं तो सब भूख से मेरी तरह मर जाओगे। कालू पेड़ों की सूखी हुई पत्तियों और टहनियों को इकट्ठा कर किसी तरह सुंदर मोची का अंतिम संस्कार करता है और 13वें दिन 5 ग्रामीणों को खाना खिलाता है और अपनी माँ से कहता है, कालू, चलो माँ, अब हम शहर चलकर रहते हैं, वहीं रहेंगे। अगले दिन अपने घर खेत खलिहान को बेचकर वह शहर चला जाता है। वहाँ एक रूम किराए पर लेकर रहने लगता है। वहीं बगल के रूम में रहने वाला नारियल पानी बेचता है और दूसरे रूम में चनाचूर बेचने वाला झमरू बंगाली रहता है। एक दिन नारियल पानी वाला, अरे दादा, कहाँ से हो, अब जब से आए हो गुमशुदा बने चुपचाप बैठे रहते हो, कोई काम धंधा ढूंढा कि नहीं, कहो तो मैं लगा दूं काम भैया। कालू, मैं बिहार से हूँ, जहाँ भी जाता हूँ एक्सपीरियंस मांगते हैं, मेरे पास तो चमड़ी का चप्पल जूता बनाने का एक्सपीरियंस है, इस वजह से मुझे कोई काम नहीं दे रहा है। अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, कैसे गुजारा होगा इस शहर में। नारियल पानी वाला, मेरा नाम है अय्यर पानी वाला, जूता ही बनाओ, तुम सफ़ेद हो या काला, ई मोल सबसे जल्दी लगेगा ताला, क्योंकि हो रहा है गड़बड़ झाला। कालू, कैसे करूं स्टार्ट भैया, कोई दे नहीं रहा लोन, बैंक हो या लाला। नारियल पानी वाला, कोई नहीं भैया, लोन देगा तुम्हें अय्यर पानी वाला, एडवर्टाइज करेगा झबरू चनाचूर वाला। कालू, भैया मैं खूब मेहनत करूंगा और ईमानदारी से काम करूंगा, जल्दी ही तुम लोगों का पैसा लौटाने की कोशिश करूंगा। नारियल पानी वाला, ओ दादा, ईमानदारी की बीमारी को बंद करो तड़ातड़ी, जैसा पैसेंजर वैसे चलाओ गाड़ी,
तभी चमकेगा बिजनेस तुम्हारी। झबरू बंगाली और नारियल पानी वाले ने लोन लेकर कालू मोची एक छोटा सा दुकान खोल देता है। उसके जूते सुंदर और टिकाऊ होते हैं। जल्द ही वह शहर के कस्टमर्स के टेस्ट और डिमांड को पहचान जाता है और उन्हें पसंद आए ऐसे जूते बनाने लगता है। अय्यर पानी वाला और झबरू चनाचूर वाला बिजनेस बढ़ाने में उसकी मदद करते हैं। नारियल पानी वाला, आ जाएं, अपने साइज के जूते ले जाएं, सुंदर, सुडौल और सस्ता, झटपट नाम दे जो रास्ता। ग्राहक, भाई मेरे साइज के जूते यहाँ मिलेंगे क्या? मुझे भी जूते बनवाने हैं। नारियल पानी वाला, मोटे पतले हो या पहलवान या हो कहीं के सुल्तान, सबके लिए यहाँ जूता है श्रीमान। आओ आओ, अंदर आओ, सब है हमारे पास। कालू, आइए पहलवान जी, आप लोगों की मजबूती को ध्यान में रखकर मैंने इस जूते में गेंद का चमड़ा यूज किया है। ये देखिए, बिल्कुल आपके लिए ही बना है यह जूता। ग्राहक, अच्छा, ये जूता नहीं फटेगा? इसका कोई गारंटी है क्या? है ना, मेरे जूते हर 5 महीने में फट जाते हैं। मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ। कितना भी महंगा जूता ले लूं, कोई भी नहीं टिकता। तुम्हारे जूते की क्या गारंटी है? अय्यर, कुछ महंगा पड़ेगा, लेकिन 1 साल की गारंटी मिलेगी। इस बीच अगर जूता फट गया तो दूसरा मिलेगा। पहलवान, कोई नहीं, मुझे बस जूते चाहिए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कितने लगेंगे? अय्यर जी, 22,000 के एक, लेकिन आप नेशनल लेवल के पहलवान हैं, इसलिए 15,000 दे दीजिए। पहलवान, ठीक है, ये जूते पैक कर दो। अय्यर, अभी पैक करता हूँ जी, अगली बार जरूर आइएगा। कालू, ओ अय्यर भाई, जूते तो 6,000 के थे, तूने 15,000 में क्यों बेचे? ये तो धोखा हुआ है ना। मैं धोखा देकर काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं दुकान अपने बापू के नाम पर ली है और मैं उनका नाम खराब नहीं करूंगा। अय्यर, देख भैया, हम कोई धोखा नहीं दे रहे हैं। सुनो, वो ठहरा पहलवान, जूते फट गए तो दूसरा जूता मुफ्त में ले जाएगा, इसलिए तो 2 जूतों से ज्यादा दाम मैंने पहले ही ले लिए। अगर आया तो एक जूता दे देंगे, बस तुम्हारे 2 जूते भी एक साथ निकल जाएंगे। कालू, फिर ठीक है, वैसा आइडिया तो सही है, लेकिन तरीका गलत है। जबरू, दादा आप बहुत ही भोले हो। इसी जूते को मॉल में या शोरूम में 20,000 22,000 में बेचेंगे, जिसमें एडवर्टाइजिंग चार्जेस, स्टाफ चार्जेस, एसी चार्जेस आदि एक एक कर लेंगे। आप दादा बढ़िया और मजबूत टिकाऊ सामान दे रहे हो, इतना पैसा तो लेना ही चाहिए। अय्यर, अरे सर, इसमें कोई चीटिंग नहीं है, इसे सेल्स स्किल्स कहते हैं। बड़े बड़े ब्रांड में भी 200 के सामान को 2,000 में बेचते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी से ऐड करवाते हैं और पैसा हमसे दिलवाते हैं। ऐसे ही धंधा किया जाता है। अभी तुम इस शहर में नए हो, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। कालू, भाई तुम लोगों की बात तो हमारे पल्ले नहीं पड़ रही, लेकिन अपना बुद्धि लगाकर तो बाप खो चुके हैं। अब देखते हैं तुम लोगन का तरीका से का हुआ है। अय्यर, आओ भाई आओ, दीदी बाबू आओ, अपने बच्चों के लिए सुंदर जूते ले जाओ। आपको लगेगा कम दाम, बच्चों को लगेगा आराम। मैडम खड़ी हैं दूर, बच्चे के लिए फ्री में है चनाचूर। ग्राहक, यजमान, हमारे यहाँ वेज जूता मिलेगा क्या? मतलब ऐसा जूता जिसमें चमड़े का इस्तेमाल ना किया गया हो, क्योंकि हम जानवर की खाल से बना जूता नहीं पहनते हैं। कालू, नहीं पंडित जी, हमारे यहाँ वेज जूता नहीं है। अय्यर, अरे है ना पंडित जी, आपके लिए ऑर्डर जाएगा। 1 हफ्ते में शुद्ध फल नारियल के छाल से तैयार किया हुआ जूता आपको मिल जाएगा। युग युग जियो यजमान, आपका भला हो। इससे शुद्ध और क्या होगा, नारियल के छाल का जूता, मन खुश कर दिया। ये लो बेटा, 1,000 एडवांस। अय्यर, कस्टमर लक्ष्मी होता है और लक्ष्मी को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। जो आता है आने दो। जल्द ही तीनों की मेहनत रंग लाती है। उनके द्वारा छोटे से शुरू किया दुकान शहर का सबसे बड़ा लेदर शूज का दुकान बन जाता है। अब तीनों अपनी अपनी फैमिली के साथ अपार्टमेंट में रहने लगते हैं और सभी खुश होते हैं। तीनों की जिंदगी पटरी पर आ जाती है और उस पर उनकी खुशहाल ट्रेन सर पर दौड़ती है। लेकिन उनकी दुकान की वजह से उनके सामने एक मॉल वाले को इनके काम से जलन होने लगती है। मॉल वाला, इस कालू का कुछ करना होगा, ये तो दिन प्रतिदिन धंधा चौपट करता ही जा रहा है, क्या किया जाए। तभी वो सड़क पर जाते हुए एक बेवड़े को बुलाता है। मॉल वाला, अबे सुन, इधर आ। शराबी, धत तेरे की, अबे किसकी मौत आई है? ये शेर का रास्ता रोक रहा है, कौन है बे? मॉल वाला, अबे क्या सुबह सुबह टाट हुआ पड़ा है? शराबी, अब तेरी तो बाप की ना पी रहा
मॉल वाला, अबे कचरे सुन मेरी बात, बोतल चाहिए क्या? बोतल? शराबी, अबे हट, बेवड़ा समझा है क्या? बोतल का क्या करूंगा मैं? उस बोतल में लाल परी होनी चाहिए, तभी सुरूर आएगा। मॉल वाला, उसी की बात कर रहा हूँ। तुझे आज रात एक काम करना है, इस सामने वाली दुकान में आग लगानी है, समझा? लेकिन किसी को शक नहीं होना का कि ये काम मैंने करवाया है। शराबी, हो जाएगा काम, किसी को क्या, तुमको खुद को शक नहीं होगा कि ये काम तुमने करवाया है। मॉल का मालिक बेवड़े को कुछ रुपए देकर वहां से भेज देता है। रात में बेवड़ा चुपचाप कालू की दुकान को छोड़ बगल की दुकान में आग लगा देता है। झबरू, कालू भैया अय्यर, चलो दुकान में आग लग गई है। कालू, अब क्या होगा? हम लोग फिर से गरीब हो गए, बहुत मेहनत से अमीर हुए थे। शायद भगवान को हमारी गरीबी में ही देखना चाहते हैं। अब क्या होगा? हे भगवान। अय्यर, कालू भैया, तुम्हारी नहीं हमारी दुकान में आग लगी है, तुम मेरी मदद करो। झबरू, तू फायर ब्रिगेड को फोन कर, तब तक मैं अपने नारियल पानी से आग पर काबू करता हूँ। झबरू, हेलो फायर ब्रिगेड स्टेशन से बोल रहे हैं, दादा सोए हुए क्यों हो? जल्दी जाग, हमारी दुकान में आग लगी है। आग? उड़ी बाबा, तड़ी ताड़, वहां से भाग, जल्दी आओ, आग बुझाओ। अय्यर, झबरू, इधर उधर से बाल्टी लेकर, यहाँ आग की लपटें ज्यादा उठ रही हैं, जल्दी से पानी लाओ। झबरू, ये लो बाल्टी, मैं पानी लेकर आता हूँ। अय्यर, अयूरियो, ये कैसा आदमी है जी, खाली बाल्टी से बुझाएगा आग और पानी के लिए बिना बाल्टी भाग रहा है। पंडित, यजमान। कालू, पंडित जी गंगा जल बचा कर रखिए, कल पूजा में काम आएगा। आज गिरे हैं, कल उठेंगे, फिर दौड़ेंगे। अय्यर, बस ऐसे ही तुम्हारी दोस्ती चाहिए, अब हम सब ठीक कर देंगे। झब्बू, हटो हटो, फायर ब्रिगेड आ गया है। तीनों की सूझबूझ और लगन से जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। अय्यर, अरे अब क्या होगा बाबा, सारी दुकान खाक हो गई। कालू, तुम दोनों चिंता मत करो, मेरे वो बुरे वक्त में तुम दोनों ने मेरा सहारा दिया है, अब मेरी बारी है दोस्ती निभाने की। कालू, दोनों की पैसों से मदद करता है, जिससे जल्द ही फिर से दोनों की दुकान रफ्तार पकड़ लेती है। अय्यर, लेकिन हमें पता लगाना है कि आग कैसे लगी। कालू, सीसीटीवी कैमरा फुटेज लेकर आज पुलिस वाले आते ही होंगे, जिससे सब मालूम पड़ जाएगा। पुलिस वाला, अरे भाई साहब, आपकी दुकान को आग इस बेवड़े ने लगाई थी, और हाँ, हमने इसे पकड़कर सब कुछ उगलवा लिया है कि इसने ऐसा क्यों किया। अय्यर, अयो, क्यों किया ऐसा जी? हम तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखते। पुलिस वाला, अय्यर जी, सामने जो जूते का मॉल का मालिक हमारी हिरासत में आ गया है। ये सब कालू की दुकान को जलाना चाहते थे, क्योंकि उसकी तरक्की से उसे नुकसान हो रहा था। मॉल के मालिक को उसके किए की सजा मिली। उसके बाद कालू पंडित जी के लिए नारियल छाल के जूते बना देता है। कालू पंडित जी, राम राम, देखिए आपके लिए स्पेशल बनाया हुआ वेज जूता, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। पंडित, अरे वाह वाह यजमान जी, ये तो कमाल हो गया, ऐसा तो पहली बार हुआ है। आपको ये फल जरूर रंग लाएगा। जूते पंडित जी को बहुत पसंद आते हैं। पंडित जी एक बहुत बड़े मठ मुखिया थे, उन्हें इस तरह के जूते पहने देख बहुत से लोगों ने वैसे ही जूते पहनने चाहे। उसके बाद पंडित जी ने कालू को ऐसे ही और जूते बनाने का बहुत बड़ा ऑर्डर दिया। इसके बाद कालू की दुकान एक ब्रांड बन गई। अय्यर, अयो कमाल हो गया, आखिरकार कालू की मेहनत रंग लाई। कालू, अरे भाइयों, ये मेरी अकेले की नहीं, हम सबकी मेहनत का नतीजा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कालू के नारियल की छाल के बने जूते सब जगह प्रसिद्ध हो गए, और देखते ही देखते उनका व्यापार आसमान छूने लगा। आप सबको यह कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, थैंक यू।